एक देश पूरी दुनिया को टेंशन में डाल चुका है। एक रिपोर्ट जो बड़े बड़े शक्तिशाली देशों को डरा रहा है। कौन है वो देश और क्या कहती है एक खुफिया रिपोर्ट जिसका जिक्र हम इस रिपोर्ट में करने वाले हैं। तो आइए खुलासा करते हैं पूरी दुनिया को विनाश से डराने वाले एक रिपोर्ट की। ईरान क्या कुछ बड़ा करने वाला है? अमेरिका इजराइल भी क्या कुछ नहीं कर पाएंगे? और ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि ये पता चल चुका है कि ईरान एक दो नहीं बल्कि कई परमाणु बम तैयार कर सकता है, या फिर ये परमाणु बम तैयार हैं। दरअसल अटकलों से बात आगे इसलिए निकल गई है क्योंकि एक रिपोर्ट सामने आ चुकी है और इस रिपोर्ट का खुलासा धमाका है। आपको बता दें कि द सन की एक रिपोर्ट के मुताबिक करीब 42 किलोग्राम 90% समृद्ध यूरेनियम एक परमाणु बम बनाने के लिए काफी होता है। यानी कि आप अंदाजा लगा लीजिए कि अगर तेहरान अपने इस वक्त के यूरेनियम भंडार को हथियार ग्रेड स्तर तक समृद्ध करने में सफल हो जाता है तो ये 9 परमाणु बम बनाने के लिए काफी होगा। ये खुलासा अब दुनिया को डरा रहा है। आईएईए महानिदेशक राफेल ग्रॉसी ने कहा है कि ईरान एक सफल परमाणु परीक्षण को पूरा करने से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का आकलन है कि ईरान ने अभी तक हथियार कार्यक्रम शुरू ही नहीं किया है, लेकिन अगर वो चाहे तो परमाणु हथियार बनाने की स्थिति में बिल्कुल है। अमेरिका और पश्चिम के अलावा इजराइल भी ईरान पर हमलावर रहा है, तो इजराइल ने ईरान पर परमाणु हथियार हासिल करने के लिए दृढ़ संकल्पित होने का आरोप लगाया। इजराइल का कहना है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम का उद्देश्य शांतिपूर्ण है ही नहीं और ईरान ने अपने संवर्धित यूरेनियम के भंडार को और बढ़ा दिया है, जो अब लगभग परमाणु हथियार बनाने के स्तर के बेहद करीब पहुंच चुका है। यह खुलासा दरअसल संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी एजेंसी यानी आईएईए के एक बहुत ही खुफिया गोपनीय रिपोर्ट से हुआ है। ये रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब ईरान और अमेरिका के बीच एक नए परमाणु समझौते को लेकर बातचीत चल रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस समझौते को करवाने की कोशिश में लगे हुए हैं। आईएईए की रिपोर्ट के मुताबिक 17 मई 2025 तक ईरान के पास 60% तक संवर्धित 408.6 किलोग्राम यूरेनियम जमा हो गया है। फरवरी की जो पिछली रिपोर्ट थी इसमें यह मात्रा 274.8 किलोग्राम ही थी, यानी कि ये दुगने पर पहुंच चुका है। यानी पिछले कुछ महीनों में इसमें 133.8 किलोग्राम की बढ़ोतरी ईरान ने कर ली है। अब आपको बता दें कि 60% संवर्धन हथियार स्तर पर 90% से थोड़ा ही कम होता है और इस स्तर तक पहुंचना तकनीकी रूप से आसान है, जिससे परमाणु बम बनाना संभव हो सकता है। आईएईए के प्रमुख राफेल मारियानो ग्रेसी ने ये दोहराया है कि ईरान एकमात्र ऐसा देश है जो परमाणु हथियार नहीं होने के बावजूद इतने उच्च स्तर तक यूरेनियम संवर्धित कर रहा है और इस वजह से शक और गहरा जाता है। उन्होंने ईरान से तुरंत सहयोग करने और जांच में पूरी तरह से साथ देने की अपील की है। अब इस पर ईरान की प्रतिक्रिया क्या है, ईरान का क्या कहना है? तो ईरानी अधिकारियों ने अमेरिका के साथ किसी तात्कालिक समझौते की अटकलों को खारिज कर दिया है और कहा है कि किसी भी समझौते में ये शर्त होनी चाहिए कि ईरान पर लगे सभी प्रतिबंध पूरी तरह से हटाए जाएं और उसका परमाणु कार्यक्रम निर्बाध रूप से चलता रहे। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने हाल ही में कहा कि उन्होंने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से कहा है कि वो ईरान पर हमला करने में जल्दबाजी ना करें और अमेरिका को नए समझौते के लिए समय दें। ट्रंप ने शुक्रवार को कहा है कि मुझे अब भी लगता है कि समझौता बहुत जल्द हो सकता है। उन्होंने आगे कहा कि ईरान नहीं चाहता कि उस पर बम गिराए जाएं, वो समझौता करना पसंद करेंगे। ट्रंप ने यह भी कह दिया कि अगर समझौता बगैर युद्ध के ही हो जाए तो ये पूरे मध्य पूर्व के लिए एक बहुत अच्छी बात होगी। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जबकि तेहरान और वॉशिंगटन में एक परमाणु समझौते को लेकर लगातार टॉक्स जारी हैं, बातचीत हो रही है और कई दौर की वार्ता के बाद अमेरिका ने ईरान को ये समझौता प्रस्ताव भी भेज दिया है। अमेरिका की कोशिश ईरान के परमाणु कार्यक्रम को किसी भी हाल में रोकने की है। हालांकि ईरान ने हमेशा से ही कहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम सिर्फ शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए ही है।
उसकी परमाणु बम हासिल करने की कोई मंशा नहीं है। लेकिन ये चौंकाने वाली बात है कि जितना यूरेनियम उसने संवर्धित करके रखा है उसमें 1-2 नहीं बल्कि 9 परमाणु बम तैयार हो सकते हैं और इजराइल इसे लेकर शुरू से ही आशंकित था और तभी युद्ध जैसी स्थिति, तनातनी की स्थिति इजराइल और ईरान के बीच बनी थी, जिसे ट्रंप ने कम करने की कोशिश की थी। लेकिन ये रिपोर्ट तो एक बॉम्ब की तरह ही है, जिसके फटने के बाद ये डर सता रहा है कि क्या ईरान परमाणु बम बना लेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।